कैसे हैं आप? होपफुली कि आप अच्छे होंगे। सो मैं आ गई हूँ अभी न्यू स्टैंडर्ड में और आज रिद्धि का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो ये कैंपस है, अभी उसका 9 बजे से लेके 11 बजे तक का पेपर है, तो वो पेपर दे रही है और मैं वेट कर रही हूँ। अजीत के साथ आए थे लेकिन अजीत चले गए हैं। वेट करना था, मैं एकदम फ्रेश होके आई थी तो मैं रह गई। मैंने कहा जाओ आप, उनको दुकान पे काम रहता है तो मैंने कहा आप चले जाओ। तो वो गए हैं और मैं अभी कैंपस में हूँ। अंदर फ़ैन चल रहा था तो ठंड लग रही थी, इस वजह से मैं अंदर नहीं हूँ और मैं बाहर हूँ। और यहीं पे जहाँ वंश पढ़ रहा है वहीं पे मैंने रिद्धि का भी सोचा है कि एडमिशन करा ले, क्योंकि ये एक तो मेरे घर के पास भी है और दूसरा है कि बहुत अच्छा स्कूल है बच्चों की ग्रोथ के लिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और ऑलमोस्ट मेरी फैमिली के सारे बच्चे यहीं पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा रिद्धि भी क्यों नहीं। पहले मैंने रिद्धि का थोड़ा दूर कहीं पे लिखवाना चाहा लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर हो रहा था, तो नहीं, मैंने फिर वहाँ कैंसिल कर दिया। फिर वहाँ लाना छोड़ना पॉसिबल नहीं हो पाता और वहाँ पे जो होता है ना छोटे बच्चों का, ये बस वगैरह जो चलती है वो भी नहीं चल रही थी, तो इसलिए मैंने वहाँ कैंसिल कर दिया। ये घर के मेरे बहुत पास है और रायबरेली का बहुत अच्छा स्कूल है। जो रायबरेली के व्यूअर्स होंगे वो जानते होंगे कि ये स्कूल कितना अच्छा है। तो अभी तो रिद्धि पेपर दे रही है, अभी मैं वेट कर रही हूँ। 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटा और। तो कैंपस देखिए कितना अच्छा है, पूरा बढ़िया हरियाली हरियाली। अभी सभी पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, वहाँ पे भी वेट कर रहे हैं, हॉल में भी। लेकिन हॉल में फ़ैन चल रहा था ना, तो मेरी तबीयत एक्चुअली ठीक नहीं है, तो बहुत ठंड लग रही थी मुझे, तो मैं चली आई वापस। हम बाहर आ गए कि चलिए आपके साथ कुछ बातें करते हैं, तो चलते हैं। रिद्धि आती है तब तक वेट करते हैं। सो फैमिली, वहाँ मैं वेटिंग रूम में बैठी हुई थी और ये देखिए ये है रिद्धि का पूरे स्कूल। और ये एक ब्रांच है, हमारे रायबरेली में न्यू स्टैंडर्ड की कई ब्रांच है। बहुत बड़ा स्कूल है और बहुत अच्छा स्कूल है। यहाँ से बच्चे बहुत अच्छे, मतलब एक होता है ना कि बहुत अच्छी पढ़ाई लेके निकलते, ऐसा ही है। तो अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं चल के थक गई हूँ, पैर भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इस वजह से मैं बैठ नहीं पा रही। तो मैंने अभी बस ऐसे बैठी हूँ। और जो है ना यहाँ पे जब आओ तो पेरेंट्स से बैठे थे तो बहुत मतलब अच्छे से डील किया जाता है। इससे पहले हम जहाँ रिद्धि का एंट्रेंस दिलाने गए थे, वो यहाँ का सबसे अच्छा स्कूल माना जाता है, लेकिन वहाँ पेरेंट्स जब जा गए 2-3 घंटे हम लोग वहाँ थे, वहाँ पानी तक नहीं पूछा गया था। यहाँ बहुत अच्छे से पहले पानी पिलाया गया है। अभी बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो नाश्ता कर रहे हैं, मतलब चाय वाय सब बहुत अच्छे से डील किया जाता है। इस वजह से यहाँ के जितने बच्चे होते हैं ना, बहुत ही आपको मतलब अच्छे से कल्चर वाले आपको मिलेंगे। बहुत बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात है मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि ये मेरे घर के पास है, तो इस वजह से ये मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और जो रायबरेली के होंगे वो भी जानते हैं कि न्यू स्टैंडर्ड कितना अच्छा स्कूल है, तो मैंने कहा ठीक है यही लिखवाते हैं इसका नाम। तो जो मेरे चैनल पे नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर करेंगे। सो फैमिली, यहाँ पे ये देखिए ये शिवरात्रि जो थी उसकी तैयारी की गई थी। तो आज शिवरात्रि का दूसरा ही दिन है, तो कल ही थी शिवरात्रि, तो इस वजह से ये भी पूरा सजा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हर एक छोटी छोटी चीज़ सेलिब्रेट की जाती है, तो इस वजह से ये स्कूल मुझे और भी पसंद है। वंश तो वैसे यहाँ पे है ही, और रिद्धि के लिए इसलिए मैंने इसी स्कूल को चॉइस किया है कि हाँ यहाँ पे रिद्धि अच्छे से पढ़ लेगी। जो मतलब यहाँ पे एक बच्चों पे इतनी मेहनत की करते हैं, एक बच्चों पे, कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस इसीलिए मैंने ये स्कूल को चॉइस किया। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना सब कुछ।
सो रिद्धि का पेपर यहाँ हो गया तो सारे पेरेंट्स को यहाँ चाय नाश्ता भी हो गया। तो रिद्धि ने कहा मम्मा झूला झूलना है, तो बस मैं उसको झूला झुलाने में लगी। पता है वो स्कूल में यहाँ पे आई एग्ज़ाम देने इसी लालच में कि वहाँ झूला झूलने को मिलेगा। जैसे वैसे तो जो जहाँ ये पढ़ रही है वहाँ पे भी झूले हैं, लेकिन इसको हमेशा से जब ये 1-1.5 साल की थी ना तब से वंश को लेने छोड़ने आती थी और उसको यही मन करता था कि मम्मा मुझे झूला झूलना है, वहाँ पे गद्दा के स्कूल जाना है। तो बस इसकी मस्ती देख लीजिए चल रही है। और यहाँ देखिए स्कूल के कैंपस में यहाँ बच्चों का माइंड चेक करने के लिए कुछ ऐसे टॉय थे इसमें रिद्धि को दिए हैं कि आप इसमें 8 o'clock करके दिखाओ। तो वो कर रही थी और बहुत अच्छे से उसने किया। जबकि अभी रिद्धि को टाइम देखने नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा गाइड करने पे रिद्धि ने ये कर लिया था, जो बहुत मुझे प्राउड फील हुआ। सब फैमिली हम लोग आ गए हैं मंदिर, हम और रिद्धि मंदिर आ गए। रिद्धि हम बैठने आए, आराम से बैठने नहीं आए हम लोग, चलना है फिर हम लोग। टीका लगाना है। टीका तो लग ही नहीं रहा है, कहाँ लगवा दे भैया भैया। मनसा देवी गया होगा अभी भी मॉर्निंग। सब फैमिली में आ गई हूँ सारे, मतलब मंदिर वंदिर घूमने के बाद घर। और अच्छा पहले मैं जब रिद्धि स्कूल गई फिर वहाँ से निकल रहे थे तो पास में ही हमारी मनकामेश्वर मंदिर थी, तो वहाँ पे इसीलिए चले गए थे। थोड़ा सा जैसे थोड़ा सा माइंड भारी भारी सा लग रहा था, तो ऐसा लगा कि थोड़ी देर मंदिर चले जाते तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इस वजह से मंदिर चले गए थे। थोड़ी देर हम वहाँ रहे भी, थोड़ी देर शूट किया, फिर उसके बाद थोड़ी देर तक बैठे और रिद्धि से बैठ के ऐसे बातें वहाँ कर रहे थे। और उसके बाद फिर हम घर आ गए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था। अजीत का फ़ोन भी आ गया था कि हाँ अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो हम आ जाए, क्योंकि अजीत आ गए थे। हम लोग साथ में गए जरूर थे लेकिन अजीत वापस आ गए थे घर। तो फिर आने के बाद अब मैं कर रही हूँ कमरे में जो थोड़े बहुत काम है। ऐसे तो मैं सुबह कमरा में झाड़ू पोछा ये सब करके ही गई थी। 9 बजे जाना था तो मैंने कहा किचन का कुछ काम मम्मी ने संभाल लिया था, तो फिर हम इधर अपना झाड़ू पोछा और जो छोटे मोटे काम थे वो करके गए थे और नहा वहा के गए थे। तो बस आके थोड़े से कपड़े तह लगाने थे, तो कपड़े मैंने तह नहीं लगाए थे, वो ऐसे ही थे। तो अब मैं तह लगा रही हूँ। तह लगाने के बाद इसको रख दूँगी सब कुछ जगह अपनी अपनी जगहों पे। जो साड़ी उस दिन पहने थे वो सब भी रखना था। तो मैं जहाँ रहता है कपड़ा मैं वहीं पे रखती हूँ, मैं उधर इधर उधर नहीं गुज़ार के रखती, क्योंकि मुझे कोई भी काम को बढ़ाना अच्छा नहीं लगता। काम को समेटते चलो तो एक बर्डन सा नहीं रहता है और वो समेटा रहता है, तो मतलब हल्का फुल्का तो फिर मैं कर सकती हूँ। अगर काम को बढ़ा लेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा हर जगह हर अपने काम को क्लीन तरीके से करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े उपड़े को तह कर लूँगी और रख लूँगी, फिर आगे देखते हैं कि क्या करने वाले हैं हम। एंड फैमिली ये हो गई शाम और शाम के चाय का हो गया है टाइम, तो शाम की चाय बनाने के लिए मैं आ गई हूँ किचन में।
और शाम की चाय में मैंने सोचा कि नंदरानी आई हैं घर पे तो कुछ ना कुछ बना के खिलाते पिलाते हैं। तो इस समय मैं बनाने जा रही हूँ चाय के साथ कुछ पकौड़ियाँ। तो पहले मैंने अजीत को फ़ोन करके पूछा था कि मतलब भंडारे में अभी तो नहीं कोई गया है, क्योंकि पापा भी जाने वाले थे, अजीत भी जाने वाले थे। तो मैंने पहले फ़ोन करके पूछ लिया, तो उन्होंने कहा हाँ नहीं गए हैं और अभी नहीं गए हैं, रात में जाएंगे। और अगर हो सके तो कुछ बना भी दो, क्योंकि भूख तो लग रही है, खाने का मन भी कर रहा है। तो फिर मैंने सोचा चलो बहुत सारी गोभी आ गई थी घर पे, तो गोभी और आलू की जो पकौड़े होते हैं वो बनाते हैं, जो कि दीदी को भी खाने में अच्छा लगे। और वो आई हैं तो लग रहा है ना कि हाँ कुछ कुछ बनाते भी रहते हैं, और उनको भी मायके वाली फ़ील आनी चाहिए भाई। जब हम लोग भी जाते हैं ना अपने मायके में, तो मेरी भाभियाँ तो बहुत 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 बना के खिलाती पिलाती हैं। तो मैंने कहा चलो अब हम भी कुछ कुछ करते हैं, बनाते खिलाते हैं। तो अभी मैं इधर एक साइड चढ़ा दिया मैंने चाय, और एक साइड में बना रही हूँ पकौड़े। और चलते पकौड़े वकौड़े बनाते हैं, बढ़िया सबको खिलाते पिलाते हैं। और क्योंकि अभी कुछ जो है ना खाने की उतनी टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि भंडारा से अजीत कुछ ना कुछ ला दे, तो वो प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। तो इसलिए उतनी टेंशन नहीं है। ये देखिए आ गई है रिद्धि। रिद्धि बीच बीच में अपनी बदमाशी किया करती है, इसको कोई मना नहीं कर सकता, ये बीच बीच में ज़रूर आती है। इसको पता रहता है कि मम्मी ने कैमरा रखा है, तो चलो थोड़ा सा बदमाशी करते हैं। तो चलते फैमिली फटाफट अपने काम को कर लेते हैं, और जल्दी जल्दी सबको चाय पहुँचा देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
सो फैमिली, यहाँ रात के खाने के लिए मैं थोड़े से आटे गूँथ रही हूँ। अच्छा, पहले जो ये आप सोचे होंगे कि इसमें क्यों गूँथ रहे हैं, तो मैं इसलिए इसमें गूँथ रही हूँ क्योंकि इसी में भी मैंने जो पकौड़े बनाए थे उसका बेसन घोला था। अच्छा, पहले भी मैंने इसलिए भी पकौड़े बनाए थे क्योंकि उस दिन जब कढ़ी बनाई थी तो थोड़ा सा बेसन घुला हुआ रखा हुआ था। मैंने सोचा कि लाओ इसमें पकौड़े बना लेते हैं, तो इस वजह से मैंने उसको यूज़ करना चाहा, लेकिन फिर भी आज भी लास्ट में ऐसा ही हुआ कि फिर थोड़ा सा बच गया। तो मैंने कहा कि अब मैं इसको रखूँगी तो फिर तीसरी बार की टेंशन रहेगी ज़बरदस्ती की। तो इसमें मैंने सोचा कि लाओ इसमें आटा रख के गूँथ लेते हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी ना तो कभी मम्मी बनाती थी तो अगर थोड़ा बहुत बेसन बच जाता था तो मम्मी इसी तरीके से वो करके आटा लगा के और उसकी रोटी बना देते, तो रोटी अच्छी लगती है, जैसे मिस्सी रोटी लगने लगती है ना, तो उसी तरीके से लगने लगती है। इसलिए मैं इसी में आटा गूँथ रही हूँ आज। फाइनली मेरा सारा काम हो गया और मैं अब जा रही हूँ खाना खाने के लिए। और खाना मैंने कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि अजीत सारे प्रसाद ला के दे दिए थे, तो वही खाए हम लोग। मतलब अभी मैंने नहीं खाया, सब कोई खा लिया। दीदी सुबह से उठी थी, फिर इसको कल स्कूल जाना है तो फिर ये इसको सुला दिया मैंने। अभी मंच का एग्ज़ाम नहीं, मतलब अभी गैप है, इस वजह से वो अपनी बुआ के पास ही सोता है, वो मेरे पास सो ही नहीं रहा है इधर। जब बुआ आ जाती है तो बुआ का भूत चढ़ जाता है इसको, तो अभी इसको बुआ का भूत ही चढ़ा हुआ है, तो ये नहीं सो रहा है अभी मेरे साथ। नहीं अभी क्या हुआ? और इसको 26 तारीख के बाद ना मैं लात मार के यहाँ से निकाल दूँगी अपने रूम से। अभी क्या हुआ बताओ? अभी जो हुआ वो नहीं बता पाएंगे। तो अभी देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई क्योंकि मेरे रूम में फुल पे पंखा चल रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। अब खा पी के सोएंगे और मुँह तो बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलते खाता है पीते हैं सोते हैं और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट।